हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेंगलोर में 22 तारीख को जो कुछ हुआ उसका शायद सबको पता है और उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई। अब उसके जो हीरो थे, वेंकटाचलम तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई पीआर मेहता जी निकल करके आए, इनका नाम चमक गया। लोगों ने कहा दीवान सिंह यार अपने कमेंट ही बता दो उनके बारे में। अब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कार्टून देखा मैंने, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यूएफबी और आईबीए का ये कोई यहाँ पे पूछ रहे हैं इनसे लंबा चौड़ा करके, वो बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे भी मैं हम मिले थे, डिसाइडेड टू मीट अगेन। आईबीए और यूएफबी के बारे में बता रहे हैं। शायद ये वेंकटाचलम जी का फोटो है और हमने दोबारा मिलने के लिए निर्णय लिया, मिले थे दोबारा मिलने के निर्णय लिया एंड डिस्कस द नेक्स्ट डेट ऑफ मीटिंग। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगली की मीटिंग क्या होगी, टू फॉर्म ए कमेटी, एक कमेटी बनाने के लिए, विच विल मीट टू फाइनलाइज द मीटिंग टू मीट अगेन। और इस कमेटी को मिलेगी आपस में आके, फिर ये फाइनलाइज करेगी फिर मिलने के लिए। यानी कहने के बाद मतलब ये है कि कार्टून ये बता रहा है भैया हमें कुछ नहीं करना है, मीटिंग ही मीटिंग करना है बस। अब इसका अर्थ भाव जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं, ये चेहरे से दबंग पीआर मेहता जी 19 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर में एक भव्य शानदार इंतजाम होता है सब नेताओं का। लगभग ये बताते हैं 3,500 नेता वहां आए थे। अब इनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं, पैसा बहुत है इनके पास। वो कई सोर्स से आता है नेताओं के पास। एक तो ये समय से बेस सेटलमेंट नहीं होने देते, लेट होता है तो लोगों को एरियर मिलते हैं, एरियर में 4% ले भी लेते हैं और हर महीने 200 रुपये जाता है। ये तो पैसे की तो कमी है नहीं, इनके पास बहुत पैसा है। और वैसे नेताओं के पास पैसे की कमी है भी नहीं, क्यों, वे नेता हैं। अब पैसे की यदि कमी है तो उन लोगों के पास है जो सिवाय अपने पेंशन पर गुजारा करते हैं। तो जो भव्य प्रदर्शन लोगों ने किया और जो दिखाई दे रहा है जो खर्चा हुआ होगा, शायद जरूरत तो नहीं थी इतनी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं करती इतना जितना इन्होंने किया था। अपने ही अपनी शक्ति दिखा रहे थे और झूठ भी बोल रहे थे। जैन साहब झूठ बोल रहे थे, उसके बाद आकर के वेंकटेचलम ने झूठ बोला। अब वेंकटेचलम की मजबूरी थी झूठ बोलना, मैं झूठ बोलूंगा तभी ये लोग वोट देंगे मेरे चहेते को, अदर वोट नहीं देंगे। लेकिन वो झांसे में नहीं आए और इनमें हंगामा हो गया। अब तक जो कुछ भी EIBA कर रहा है उसका सारा का सारा ठीकरा अपने वेंकटाचलम पर फूटता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है पीआर मेहता, ये वाइस प्रेसिडेंट है EIBA के और जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के। भाई इनका जो झगड़ा हुआ 22 तारीख को, उससे पहले तो एक ही साठगांठ थी, एक ही साथ थे, तो वहां तक की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ये वाइस प्रेसिडेंट। हम ये चाहेंगे पीआर मेहता साहब से कि आपको ये लगता है कि वेंकटाचलम प्रॉपर तरीके से संगठन को नहीं चला रहा था, आप ये बताइए कि आपने कब कब और कैसे कैसे लिखित में बताएं हमें। आप बैंक पेंशनों का मुद्दा उठाया, वेलफेयर की बातें की और वेंकटाचलम ने नहीं मानी। यदि आपने कभी कुछ किया ही नहीं तो हम ये समझेंगे कि आप केवल और केवल चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनने के लिए ये सब हंगामा हुआ, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये वाइस प्रेसिडेंट होना कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट से आप अपने सीनियर को गाइड करके बता सकते थे कि वक्त का तकाजा क्या है। मेहता साहब मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, हम तो चाहते हैं कि यदि आपको जागृति आई है, आपकी आत्मा जागी है, तो बहुत ही अच्छा है।
अब मुझे पता नहीं ये सर्विंग है या रिटायर्ड हैं, और यदि रिटायर्ड हैं, सर्विंग नहीं है, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि EIBA में संस्कृति कहाँ से आई कि भैया तुम उसकी नौकरी छोड़ दोगे और नौकरी छोड़ने घर की चिंता करोगे कि सर्विंग वालों की चिंता करोगे, क्यों उसके पीछे पड़े हो जैसे वेंकटाचलम पड़ा हुआ है। भाई ऐसा क्या मलाई है जो आप लोग पड़े हो वहां पे? और आप यदि रिटायर्ड हो तो फिर रिटायर्ड लोगों के लिए काम करो। 2015 में जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का जो क्लॉज आया था वो कैसे आ गया था? इतना जरूर है कि जो कुछ हुआ उससे बैंक, रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स और जो सर्विंग खुश बहुत हुए, और वो चाहते थे और ज्यादा हो। कुछ तो ये कह रहे थे कुछ कम हुआ, कुछ और होना चाहिए था। अब क्या होना चाहिए था ये पता नहीं। अब मेहता साहब, हम आपसे ही बात करेंगे। लोग आपकी तरफ ये देख रहे हैं, जैसा आपका चेहरा दिखाई देता है, दबंग आप दिखाई दे रहे हो, कि शायद आप प्रेसिडेंट बनोगे EIBA के, तो पीछे के जितने भी कारनामे, काले कारनामे, इकोनॉमिक के, फाइनेंशियल के, एडमिनिस्ट्रेशन के, आप उस सबको निकाल करके लाओगे। और वेंकटाचलम ने 5 लाख रुपए फिलिस्तीन में भी दिया, वो भी है। क्योंकि एकदम हम साफ सुथरा आपसे नहीं बात कर सकते जब तक आप कुछ करोगे नहीं, और यदि आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां लिखते हो आप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉर ए स्ट्रॉन्गर टुमारो, प्रपोज जनरल सेक्रेटरी ऑफ EIBA। अब वो तो आपके संगठन का मैटर है। कोशिश तो ये की जाएंगी कि आपको EIBA से निकाल ही दिया जाए, क्यों? वेंकटाचलम कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। वो तो गंगा जल उठा करके, सौगंध खा करके झूठ बोल जाएगा। और एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड, फियरलेस, ऑलवेज विद द वर्कर्स, वन विजन, वन वॉइस, वन EIBA। जो कुछ भी आपने यहां पर लिखा है सर, ऐसी आपकी कोई इमेजिनेशन है? आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, या ये जो मैंने जैसा लगा रखा है कार्टून, इस प्रकार ही होगा अब तक जो हो रहा था? और आप कहते हो आप प्रूवन लीडर हो, यूनाइटेड वॉइस है आपकी, स्ट्रॉन्ग फाइटर हो आप, क्लियर विजन है और लीडर हो। सर इतने बड़े नेता और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा हुआ है, सर अब तक आवाज दिखाई क्यों नहीं दी आपकी? ये तो एक पद के लिए झगड़ा हुआ था आप में, वो एक अलग चीज है, लेकिन दिखाई देना चाहिए था ना पहले से ही कि यू आर फाइटिंग फॉर योर ब्रदर्स। ऐसा दिखाई नहीं दिया सर, केवल और केवल 22 तारीख को दिखाई दिया। मेरे को तो सर यहां तक कहा है लोगों ने कि आप लोगों ने 19 से लेकर के 22, 19, 20, 21 और 22 4 दिन जो बेंगलोर में रहे, इसका खर्चा किसने दिया? कितना खर्चा हुआ? और आखिरकार 4 दिनों की जरूरत क्या थी जब आप अपना AGM चला ही नहीं सके? और लेट अस स्टैंड टुगेदर, सपोर्ट PR मेहता फॉर ए स्ट्रॉन्गर, यूनाइटेड एंड फाइट EIBA, इन यूनिटी वी ग्रो स्ट्रॉन्गर। अब ये तो निश्चित है कि जो व्यक्ति आपके पहुंचने में था वो भी EIBA का था, तो सपोर्ट तो उसके भी होंगे, सपोर्टर आपके भी हैं। अब आप में कौन जीतेगा? तो सीधी सी बात है, आप में बेमिनिस्ता तो होनी है। हम किसी पे कटाक्ष नहीं करेंगे सिवाय एक वेंकटाचलम के, क्योंकि अब तक वो जनरल सेक्रेटरी था, उसी की चलती थी, और सारा का सारा मामला उल्टा सीधा उसी ने किया है। मेहता साहब, यदि आप रियलिटी में एक अच्छे लीडर हो, वेलफेयर माइंडेड हो, लोगों की चिंताएं करते हो, तो हम जानेंगे कि आप कुछ करोगे। और जो खर्चा आप लोगों ने बेंगलोर में किया ना, शायद आप रेगुलेशन 15 पढ़ते, आप ट्रेड यूनियन एक्ट का, पता चल जाता कि आप खर्चा करने के कहाँ कहाँ अधिकारी हो। इस प्रकार के जुलूस, इस प्रकार की AGM, इस प्रकार का नाटकबाजी जो EIBA ने किया था, पैसे का दुरुपयोग किया था बेंगलोर में रह करके, वो नेताओं को शोभा नहीं देता। और यदि आप रिटायर्ड हो तो आप सबसे पहले यही पॉइंट उठाओ कि रिटायर्ड वाले जो भी यहाँ
जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले, यूनियन वर्किंग वाले, उनका हम नहीं करेंगे कुछ भी। हम देखते हैं आप क्या करते हैं, हम तभी आपके बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि आपके बारे में बहुत अच्छे फीलर्स नहीं आ रहे हैं, लोगों के और ही कुछ बता रहे हैं आपके। हम ये चाहेंगे कि आपने पेंशन अपडेशन के लिए क्या क्या, कब कब क्या क्या किया और क्या लोग अपने संगठन में करोगे आप आगे आने वाले, प्लीज़ आप उस सब चीज़ों को डालिए। हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।